यूएस के हमले के बाद ईरान की धमकी, ये बहुत अहम है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने धमकी दी है, यूएस ने जंग शुरू किया, हम खत्म करेंगे। यानी वही रुख अमेरिकी हमले के बाद भी नजर आ रहा है जो रुख इजराइल के पहले हमले के बाद था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बाद, कि हम वहां पर सर्वनाश कर देंगे, गाजा बना देंगे, हम इस युद्ध को खत्म करेंगे। यानी अमेरिका ने यह हमला किया, इसके बाद भी इस स्टेटमेंट में लग रहा है कि ईरान किसी दबाव में नहीं है। अमेरिका ने जंग शुरू किया, हम खत्म करेंगे, यह जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अभी संबोधित किया और जो कुछ हुआ उसके लिए सीधा जिम्मेदार ईरान को बताया गया। लेकिन अब ईरान की स्टेटमेंट कि अमेरिका ने जंग को शुरू कर दिया हमारे खिलाफ और अब हम इस जंग को खत्म करेंगे। मनीष बताइए आप कैसी हलचल, इसके बाद क्या हो रहा है इजराइल में? UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. मनीष, आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है मनीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप देखिए ये बड़ी खबर है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान किसी दबाव में नहीं आ रहा। सुधाकर सर, ऐसा लग रहा था और डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपेक्टेड था कि दबाव आएगा, ये प्रेशर काम करेगा ईरान पर, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। देखो, पहले वाला सवाल में कि ईरान को लोग अंडर एस्टिमेट करके बैठे हैं। इसने क्या और किस किस्म के हथियार तैयार करके रखा है। हाइपोसोनिक मिसाइल्स के कोई सारे वेराइटीज हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो है स्ट्रेटेजिक स्टडीज का, उनके पास भी कोई ठोस कोई सटीक खबर आज के दिन में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है सबको मालूम है कर रहा है। तो इसलिए ये हाइपोसोनिक मिसाइल हो या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबसे खतरनाक चीज क्या हो सकता है मेरे विचार के मुताबिक? खतरनाक चीज ये है कि यहाँ से ICBM पे हथियार को लोड करके न्यूक्लियर बॉम्ब वो अमेरिका के मेनलैंड या होमलैंड के ऊपर कोई टारगेट को चुन के वो वहां पे अटैक कर सकते हैं। यह काबिलियत है। जो हाइपोसोनिक मिसाइल है, ये हाइपोसोनिक मिसाइल को पूरा दुनिया को, पूरा अर्थ को, प्लैनेट को ये ऑर्बिट करता है। ऑर्बिट करके अमेरिकन टारगेट को हिट कर सकता है। हो सकता है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है कि उनके हेडक्वार्टर्स हो वॉशिंगटन में। इस किस्म की काबिलियत को रोल आउट करना एक मिलिट्री स्टूडेंट और जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट को सही नहीं है। मैं तो कहूंगा वर्स्ट केस सिनेरियो है। ईरान बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसलिए उसकी तैयारी करना विश्व को निहायत आवश्यक है, पर्टिकुलरली अमेरिका और इजराइल। नंबर 2, जो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के 19 कह रहे हैं, मेरे हिसाब से 21 बेसिस है, 21 बेसिस, 2-3 कोई छुपे हुए हैं वो डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्लासिफाइड बेसिस है। चलो आप 19 मान के लीजिए, 19 में से एक बेस को अगर हिट करता है तो अमेरिका ये कहेगा कि ये उनके देश के ऊपर हमला हुआ है, इसलिए वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन ये सारे करने के बावजूद भी अभी विश्व का आप देखिए जितने एलाइज है, अभी ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हुआ था। इसी तरह ग्रुप्स बन, इसको बोलते हैं मल्टीपोलैरिटी या पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड। ये एक ऐसा चिन्ह है, कोई भी वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले ये जो अलायंसेस ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि रशिया ने बात किया नेतान्याहू से, रशिया ने धमकी भी दिया है, चीन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बात किए हैं, उनके जहाजों ने आ चुके हैं, रशिया के रडार्स लगे हुए हैं ईरान में। इतने सारे डिस्ट्रक्शन के बावजूद ICBM के जहाज आ चुके हैं। आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तैयारी, ये कंटिजेंसी प्लानिंग काफी महीने पहले उन्होंने किया था। इसको किसी भी समय में अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन हर चीज का एक कॉज एंड इफेक्ट होता है। जैसे आपने सही सवाल का जवाब दिया था, क्या बाकी देशों को आसपास में जो है, जो ऑयल डिपेंडेंट है, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या पर्शियन गल्फ से सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जाते हैं, क्या बाकी देशों को नाखुश नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसका मीनिंग ये है पूरा विश्व में मान लीजिए 45 to 50% की डिपेंडेंसी यही पर है।